जयपुर में एक परिवार रहता था जिसमें पति मजनू, पत्नी सुलेखा और उनके 2 बच्चे चिंकी और छोटू रहते थे। मजनू को शराब पीने की बुरी आदत थी। एक दिन सुलेखा, ओ सुलेखा, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि पैसे हैं या नहीं, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे पैसे दो। क्या आपको नहीं पता कि हमारे घर की स्थिति कैसी है? कितनी मुश्किल से घर चलता है और आपको शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? क्यों, ढाबे पर जो कमाई होती है वो कहाँ जाती है? ढाबे का सामान, घर के लिए खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आपके लिए सबसे जरूरी आपकी शराब, बचत ही क्या है? कहीं से भी पैसे ला कर दो, मैंने तुम्हें अपना ढाबा दे रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए। उस किराए के बदले में हम आपको खाना देते हैं। मजनू गुस्से में सुलेखा को मारता है और घर से चला जाता है। ये सब देखकर दोनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। पिता के जाने के बाद रोती हुई चिंकी माँ के पास आती है। माँ, पिताजी रोज आपको मारते हैं, मेरे दोस्तों के पिता तो ऐसा नहीं करते। नहीं बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। माँ, पिताजी बहुत बुरे हैं, वो रोज आपको मारते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पिता हैं। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इस बात को वो जरूर समझेंगे। सुलेखा घर का काम करके ढाबे पर जाती है। और खाना बनाकर बेचती है। वो बड़ी मेहनत करती, लेकिन मजनू की शराब पीने की आदत उसे तोड़ देती, रोज की तरह। बच्चों, अब तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं ढाबे पर जाती हूँ। आज मुझे शाम को आने में थोड़ी देर होगी, क्योंकि आज गांव में गुरु काका के घर खाना बनाकर देना है। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं स्कूल से आने के बाद छोटू को खाना खिला दूंगी और खुद भी खा लूंगी, इसका पूरा ध्यान रखूंगी। मेरी समझदार परी। माँ, और मैं? तू तो मेरा राजकुमार है। उस दिन सुलेखा को आने में बहुत देर हो जाती है। मजनू रोज की तरह नशे में घर आता है और गुस्से में सुलेखा को बहुत मारता है। मजनू की मार से सुलेखा बीमार हो जाती है। दूसरे दिन सुबह। माँ, आप अभी तक सोई हो? उठो ना, हमें स्कूल जाना है। क्या आज आपको ढाबे पर नहीं जाना? आज बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ भी नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, आज आप आराम कर लीजिए, रात की रोटी रखी है, मैं तेल और नमक लगाकर ले जाती हूँ, छोटू को भी खिला दूंगी। क्या मैं आपके लिए डॉक्टर काका से दवा ले आऊँ? नहीं मेरी परी, तूने मुझे हाथ लगा दिया, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों स्कूल जाओ, मैं थोड़ी देर में उठकर ढाबे पर जाऊंगी। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सुलेखा न जाने कब बेहोश हो जाती है। स्कूल से आने के बाद चिंकी और छोटू अपनी माँ को बेहोशी की हालत में देखते हैं। माँ, आपको क्या हो गया है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? उठिए ना माँ, हमें भूख लगी है। सुलेखा कोई जवाब नहीं देती। छोटू, तुम माँ के पास बैठे रहना, कहीं मत जाना, मैं डॉक्टर काका को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है दीदी, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जल्दी डॉक्टर काका को ले आओ। चिंकी दौड़ते हुए गांव के दवा खाने जाती है। डॉक्टर काका जल्दी चलिए, मेरी माँ को कुछ हो गया है। क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? पता नहीं, मैं और छोटू स्कूल गए थे, जब वापस आए तो देखा माँ सोई हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही, हमने बहुत आवाज दी। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुलेखा के घर पर। चिंकी, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो। तुम्हारी माँ कब से बीमार है? माँ को आज सुबह बुखार आ गया, वो उठी नहीं। कल वो अपने काम पर गई थी? हाँ, कल वो अपने काम पर गई थी, लेकिन। चिंकी चुप हो जाती है। जो भी बात है साफ साफ बताओ, इन्हें क्या हुआ था? डॉक्टर काका, पापा ने माँ को बहुत मारा था, इसलिए सुबह से उसको बुखार हो गया। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम दोनों उसका ध्यान रखना,
और उसे आराम करने के लिए बोलना। मैं तुम्हारी माँ को एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, उसे होश आ जाएगा। फिर बाद में तुम उसे कुछ खिलाकर ये दवाइयां दे देना। मैं कल आऊंगा। डॉक्टर सुलेखा को इंजेक्शन देता है और दवाइयां देकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद सुलेखा को होश आता है। वो बिस्तर से उठने की कोशिश करती है। माँ तुम लेटी रहो, डॉक्टर काका ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने खिचड़ी बनाई है, तुम इसे खाकर अपनी दवा खा लो और आराम करो। सुलेखा अपनी 10 साल की बेटी की बातें सुनकर रोने लगी। चिंकी तूने खिचड़ी कैसे बनाई? तुम्हें खाना बनाते देखती हूँ ना, और चूल्हा जलाने के लिए मैंने पड़ोस की शोभा काकी से मदद ली थी। सुलेखा अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती है। मेरे बच्चे समय से पहले बड़े हो गए। छोटू और चिंकी पूरा दिन माँ का खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन शाम को मजनू फिर से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है और पैसे न मिलने पर सुलेखा की पिटाई करता है। दूसरे दिन डॉक्टर फिर से आते हैं। सुलेखा, क्या मजनू ने तुम पर हाथ उठाया था? सुलेखा चुप रहती है। मुझे चिंकी और छोटू ने सब कुछ बता दिया है। तुम ऐसे आदमी के साथ रहते ही क्यों, जो तुम्हारी कमाई भी खाता है और तुम्हें मारता भी है? डॉक्टर साहब, एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन इस तरह तो तुम्हारी हालत और खराब होती जा रही है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जल्दी ठीक होना होगा अपने बच्चों के लिए। मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही आराम भी करना होगा। कई दिनों तक सुलेखा बिस्तर से नहीं उठ पाती और घर का राशन भी खत्म होने लगता है। दूसरी तरफ मजनू रोज सुलेखा से मारपीट करता। एक दिन मजनू एक औरत को अपने साथ लेकर आता है। आज से ये भी इस घर में रहेगी, समझी? और तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। कौन है ये और मेरे घर में क्यों रहेगी? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के पिता हो, मैं जिंदा हूँ और तुमने दूसरी शादी कर ली। तुम मेरी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। अरे रोज मुझे शराब पीने के लिए पैसे देती है, वो भी खुशी खुशी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इस घर की हालत तो देखो, जानवर के रहने के लायक भी नहीं है। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम मेरे घर चलो, हम दोनों वहाँ पर ही रहेंगे। तुम्हें जैसा ठीक लगे। आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं। अपनी बकवास बंद करो, मैं आज से अनीता के घर पर रहूंगा। मजनू अनीता के साथ चला जाता है और सुलेखा की हालत और खराब हो जाती है। घर की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। छोटू, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया। हमारे पास सिर्फ कल के लिए राशन है, हम क्या करेंगे? चलो ढाबे पर चलते हैं, शायद वहाँ कुछ राशन हो। दोनों ढाबे पर जाते हैं। सारे डब्बे खोलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। छोटू, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? माँ को खाना कैसे देंगे? अगर माँ को खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएगी। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। तभी एक आवाज आती है। बच्चों, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ एक परी आती है। आप कौन है? बच्चों, मैं नील परी हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों इतनी कम उम्र में कितने समझदार हो। तुम्हारी माँ को क्या हुआ? आप वही परी हैं जिसकी कहानी हमें माँ सुनाती थी। हाँ, मैं वही परी हूँ। बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ? परी रानी, हमारी माँ बहुत बीमार है। हमारे घर में राशन नहीं है, ना ही यहाँ ढाबे पर हमें राशन मिला। हम अपनी माँ को खाना कैसे देंगे? और डॉक्टर ने कहा है कि हमें हमारी माँ का ध्यान रखना है, नहीं तो वो मर जाएगी। परी बच्चों को गले लगाती है। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहते, वो बहुत बुरे आदमी हैं। उन्होंने मार मार कर हमारी माँ को बीमार कर दिया। मैं तुम्हें थोड़ा राशन देती हूँ, तुम उसे अपने घर ले जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। परी रानी, आप हमें सामान के साथ साथ एक और चीज दे दीजिए। क्या चाहिए? लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ? नहीं नहीं, हमें वो सब नहीं चाहिए। हम बस इतना चाहते हैं, हमारी माँ के काम में उनकी मदद करें हम, जिससे हमारी माँ को थोड़ा आराम का समय मिल जाए और वो कभी बीमार ना पड़े। तुम क्या करना चाहते हो?
हमारी माँ अकेले काम करती है, पहले घर में फिर ढाबे पर। अगर हम दोनों भी उनके साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और माँ को आराम करने का वक्त मिल जाएगा। तो तुम दोनों इस ढाबे को चलाना चाहती हो? हाँ परी रानी। ठीक है, मैं तुम्हें ढाबे को चलाने के लिए बहुत सारा राशन दे देती हूँ और तुम्हारे घर के लिए भी। लेकिन मुझे तो खिचड़ी। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।